हेलो फ्रेंड्स। सीबीएसई क्लास 12 की एग्जामिनेशन कैंसिल होगी या नहीं होगी, इसको लेकर काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी तमाशा किया। और आज हमारे बीच कुछ ऐसे ही 3 ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कुछ इस प्रकार से तमाशा किया कि मैं आपको बता दूं कि अगर आज एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है तो आधे से ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, लेकिन मैंने हमेशा यही बोला कि एग्जामिनेशन होगी होगी होगी, और आज भी बस इसी बात को बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन होगी। पता नहीं इन तीनों यूट्यूबर्स को ऐसा क्या लगा था, चाहे वो प्रेम सर हों, चाहे वो विशाल जायसवाल सर हों, चाहे अनुराग त्यागी हों, इन लोगों ने तो इतने व्यूअर्स कर लिए, इतने सारे सब्सक्राइबर कर लिए, और इनको ये नहीं पता है कि कितना गलत किया इन्होंने उन बच्चों के भविष्य के साथ धोखा कर दिया। जो बच्चे अगर आज एग्जामिनेशन की रिजल्ट आ जाती है, अगर एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है तो कितना ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। मित्रों, इनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं ना तो जायसवाल सर के बारे में कह रहा हूँ, मैं ना तो त्यागी सर के बारे में कहने जा रहा हूँ, ना ही प्रेम सर के बारे में कहने जा रहा हूँ, क्योंकि इनके बारे में कहना खुद के मुंह को ख़राब कर लेने वाली बात होगी। क्योंकि इन लोगों ने आपके भविष्य के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इतना बड़ा स्वांग रचा दिया है कि अब आप लोग का दिमाग ये बैठा पड़ा है पिछले 1 महीने से कि एग्ज़ाम नहीं होगा, पढ़ाई मत करो। मैंने बार बार अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को यह बताने चाहा कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा। पता नहीं इन लफंगों को कहाँ से ये शब्द मिल जाते थे कि मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है। क्या मीटिंग घर का खाना पीना होता है क्या? हर दिन आप देखो इनके वीडियो में निकल के आती है, आज की मीटिंग में क्या हुआ, कल की मीटिंग में क्या हो गया। मतलब क्या है यार अनुराग, क्या है भाई, बताइए, आप ही लोग बताइए। जायसवाल सर आप ही बता दीजिए। कुछ भी बच्चों के भविष्य के साथ आप ऐसे लापरवाही करेंगे। अरे आपके तो यूट्यूब चैनल से आपको पैसे आ जाएंगे, चलिए अच्छी बात है, आपकी रोजी रोटी बन गई। कोई बच्चा फेल कर जाएगा, उससे आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा सर आपको। बस आप ये जान लीजिए कि आपने जो बच्चों के साथ किया है ना, बच्चे आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। बच्चे का क्या है, बच्चों को अगर आप गलत रास्ता दिखाओगे तो वो तो गलत रास्ता पकड़ेंगे ही। इन लोगों ने इतना खतरनाक हवा बना दिया कि ट्वीट कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, हर दिन मीटिंग करवा रहे थे। अब देखो ना, शिक्षा मंत्री ने कल के पेपर में भी आया है और आज के पेपर में भी इनका स्टेटमेंट आया हुआ है कि पूरी की पूरी टीम बैठने वाली है। मैं आपको सारे प्रूफ्स के साथ दिखाऊंगा क्यों एग्जाम होने वाले हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने खातिर आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है। और अगर आज एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है ना, तो इनके मुंह पे तो कालिख पोत देना चाहिए कि बताओ बेशर्मो, अगर हर दिन तुम ऐसा काम कर रहे थे कि एग्जाम होगा एग्जाम होगा, क्यों नहीं हुआ एग्जाम? क्या दिक्कत हो गई एग्जाम करवाने में? तो इन लोगों से पूछना चाहिए था कि सरकार तुम हो क्या, तुमको किसने वोट देकर चुन लिया है? तो इन लोगों ने इतने ज़्यादा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है कि अंत में शिक्षा मंत्री तक को इस विषय में बोलना पड़ा कि यूट्यूब जो है वो बच्चों को बरगला रहा है, भड़का रहा है, उनके साथ गलत काम कर रहा है। इतना गंदा कौन कैसे कर सकता है? क्या प्रेम सर आप कैसे कर सकते हो? त्यागी सर आप कैसे कर सकते हो? विशाल जायसवाल सर आप कैसे कर सकते हो? और ये तो 3 हैं। मैंने तो ऐसे से 30 लोगों को देखा जिन्होंने बच्चे के दिमाग में कचरा भर दिया कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल हो रहा है। बच्चे भी बहुत खुश है कि एग्जाम कैंसिल होने वाला है। अरे क्या कर लोगे एग्जाम कैंसिल करके? देखो ना, छत्तीसगढ़ में एग्जामिनेशन नहीं हुई थी, 92% बच्चे पास कर गए। क्या उस बच्चे का कोई वैल्यू रह गया? उस रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं। उससे अच्छा तो सरकार डायरेक्ट प्रमोट कर देती, कहती कि इस साल हमने 10th का एग्जाम लिया ही नहीं, 11th का एग्जाम ले लेती और कह देती कि यही है 10th का एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा अच्छा होता। इन लोगों, इन जैसे यूट्यूबर्स के कारण आज हमारे सीबीएसई के 12th के एग्जाम के बच्चों जो हैं उनको कितना खराब मार्क्स आने वाला है, मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। जितना गंदा इन लोगों ने कर दिया है, इनका ये माहौल आप देख लेना, इनको कितना नीचे गिराएगा, आप इन चीज़ों को भी देखना। फिलहाल चलो, मैं इनकी बातों को कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इनको बढ़ाने वाले भी आप ही हैं, घटाएंगे भी आप ही। क्योंकि जब आपके नंबर खराब आएंगे ना, तब आपको लगेगा कि सच क्या होता है और झूठ क्या होता है। सच पे तो लोग वैसे ही गाली बकते हैं, क्योंकि सच का तो मतलब ही होता है लोगों को गिराना, और झूठ का मतलब ही होता है लोगों को खुश करना। अरे एग्जाम कौन नहीं देना चाहता, आप सब एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने इतना गंदा माहौल बना दिया कि अब आप लोग मेंटली फिट नहीं है। अगर आज घोषित हो जाए कि जून में 20 तारीख या 30 तारीख से एग्जामिनेशन होगा तो आप बौड़ा जाएंगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा हम करेंगे क्या। लोग पढ़ो, न्यूज़पेपर खुद ही पढ़ो। ये तो आज के पेपर का दिया हुआ है कि परीक्षाओं पर विकल्प खुले, सहमति से होगा फैसला। देखो, जब मीटिंग होती है ना तो न्यूज़पेपर में निकलती है। इन आवारा जाहिलों को कौन बताए, इन यूट्यूबर्स को कौन बताए, जायसवाल सर को कौन बताए, प्रेम सर को कौन बताए, भाव को कौन बताए, ये अनुराग त्यागी को कौन बताए कि अपने मन से कह देने से मीटिंग नहीं होता। अरे यार क्या मतलब, गजब। दिन में 4 वीडियो बनाते हो, चारों में कह रहे हो अभी की मीटिंग में ये हुआ, अभी की मीटिंग में ये हुआ। बच्चे को इतना बरगला दिया कि बच्चे आज फेल करेंगे इन आवारा गधों के कारण, मूर्खों के कारण। क्या कह रहे हैं कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा सहित दूसरी सभी प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर अब तक कोई भी फैसला केंद्र और राज्य की राय से ही होगी।
क्या फैसला होगी? फैसला बस यही होना है कि कोई भी राज्य सरकार 12th के एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करने जा रही है, ना सीबीएसई करने जा रही है। पढ़ो ना, पेपर खुद पढ़ो, इसमें खुद इस चीज़ों को लिखा है। सारे विकल्पों पर व्यापक चर्चा होगी, जिसमें सिर्फ प्रमुख विषयों की परीक्षा कराना, बाकी के विषयों में आंतरिक आंकलन के आधार पर मूल्यांकन कराना होगा। अब ये बात समझो कि अगर किसी ने आईएससी लिया हुआ है तो उसके मैथ हो गए इंपॉर्टेंट विषय, फिजिक्स हो गए इंपॉर्टेंट विषय, केमिस्ट्री हो गए इंपॉर्टेंट विषय, या बायोलॉजी हो गए इंपॉर्टेंट विषय। तो जब सारे इंपॉर्टेंट विषय के एग्जामिनेशन हो ही गए तो हिंदी इंग्लिश के मार्क्स का क्या करना है? उनका कुछ कर लेंगे क्या? तो बेवकूफ़ों, कैसे अनुराग त्यागी बोल देता है, कैसे प्रेम सर कह देते हैं, कैसे जायसवाल सर का स्टेटमेंट आ जाता है। इन यूट्यूबर्स को तो जूते उठा के मारने चाहिए। इतने गंदे लोग हैं ये कि बच्चों को फेल करवा के मानेंगे। और देख लेना, इस बार जितने भी बच्चों को ख़राब मार्क्स आएंगे ना, उनका सीधा कारण इनका स्टेटमेंट होगा कि ये एग्ज़ाम कैंसिल करवा देंगे। अरे अपने ज़िंदगी में कुछ किया है जो दूसरों के लिए कुछ करवा दोगे? क्या हो जाएगा? तुम्हारा दम है कि तुम एग्ज़ाम कैंसिल करवा दोगे? कितने गंदे ये लोग हैं भी, आप लोग को समझ में आएगा जब ये एग्जामिनेशन होगा और आप लोग के खराब नंबर आएंगे, बस इन आवारा लोगों के कारण, जिन लोगों ने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है। परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह बैठक होगी, जिसमें बहुत सारे लोग बैठेंगे, जैसे स्मृति ईरानी जी बैठेंगी। इसी में आपके जो भूतपूर्व जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, मतलब प्रकाश जावड़ेकर जी बैठेंगे, खुद रमेश पोखरियाल निशंक जो कि उत्तराखंड के भूतपूर्व सीएम भी रह चुके हैं, संस्कृत के विद्वान, प्रखंड विद्वान व्यक्ति हैं, वो खुद भी बैठेंगे। और अगर इन लोग को करना होता ना बच्चों, तो समझो ये कर दिए होते। लेकिन इन जाहिलों ने आपके दिमाग में पता नहीं कैसा कूड़ा भर दिया है कि आपको भी लग रहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। हर दिन लगे रहते थे आप लोग भी कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। लोग भुगतो अब इन जाहिलों का करामात। तुम लोग को कितना नुकसान होने वाला है अब समझ में आएगा। पिछले साल भी जुलाई में हुई थी परीक्षा, तो इस साल क्यों नहीं हो सकती है? इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन तो इस साल भी जुलाई में होगी। ये जाहिलों ने क्या अफवाह उड़ा दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा। अरे इनके कहने से अगर देश चलता तो प्रधानमंत्री इन्हीं तीनों में से किसी एक को बना देना था। ये क्या मतलब मूर्खता है, एकदम समझ से परे है। परीक्षा रद्द होने के कोई आसार नहीं। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इस चीज़ को भी पढ़ लो ताकि इन जाहिलों पे विश्वास थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि अगर अभी भी नहीं समझे ना तो फेल करने से मैं भी नहीं रोक पाऊंगा और तुम खुद को भी नहीं रोक पाओगे। और ये जान लो, पढ़ने वाला अगर बच्चा कोई होता है ना तो वो कभी भी नहीं चाहता है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो। अगर या तो तुम में कमी है जो तुम कैंसिलेशन चाहते हो, या नहीं तो इन जाहिलों में इतना दम था कि तुमको भी जाहिल बना के इन लोगों ने रख दिया। फिलहाल इतना ही। ये डिसीजन आपको लेना है कि कौन सही कौन गलत। लेकिन ध्यान रखना कि इन लोगों ने जो करामात करके दिखाया है ना, इनके सज़ा तो इनको ज़रूर मिलने हैं। क्योंकि जब आपके एग्जामिनेशन होंगे और रिजल्ट ख़राब होंगे तो आप इनको नहीं बख्शेंगे। इस बात को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और तुम तीनों बेशर्मों ये समझ लो, और तुम्हारे जैसे और भी बेशर्म जो ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, उनको भी समझ लेना चाहिए कि देश के भविष्य को ख़राब करने में तुम्हारा कितना बड़ा योगदान है। यूट्यूब तो चमका लिया लेकिन लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। तुमको अपने जहन, अपने आत्मा पे भी गंदा लगना चाहिए, बहुत गंदा लगना चाहिए। खैर मित्रों, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। बट समझ में आएगा जिस दिन एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी और आप उस दिन प्रिपेयर नहीं होंगे ना, तो समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि गधे बहकाने वाले लोग बहुत होते हैं और ये तीन वही हैं जो आपके किस्मत के साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखना क्या होने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू।